हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको यूट्यूब के द्वारा कंप्यूटर स्टडी कराता हूं। जैसा मैंने आपको टैली में वीडियो डालता हूं, ठीक है, और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की भी वीडियो आपको यूट्यूब के थ्रू में डाल रहा हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कि कंप्यूटर का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो हैं, कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे आपका जो पहला भाग है कंप्यूटर का आ जाएगा अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर। दूसरा आ जाता है यहाँ पे आकार के आधार पे। आकार के आधार पर। और तीसरा आ जाता है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर। ठीक, यहाँ पे जो अनुप्रयोग के आधार पर है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक, और आकार के आधार को बोला जाएगा साइज बेस्ड। साइज बेस्ड। और उद्देश्य के आधार पर बोला जाता है कि पर्पस। पर्पस के आधार पर। ठीक है, अब अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसके? अनुप्रयोग के आधार पर या एप्लीकेशन बेस पे तीन भागों में कंप्यूटर को बांटा गया है। पहला आ जाएगा आपका एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा आ जाता है आपका इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आ जाते हैं आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को पांच प्रकार पर बांटा गया है। कितने? पांच प्रकार। पहला आ जाएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो। दूसरा आ जाएगा मिनी कंप्यूटर। तीसरा आ जाएगा आपका यहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। चौथा आ जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। और पांचवा आ जाता है वर्क स्टेशन। और उद्देश्य के आधार पे, मतलब पर्पस के आधार पे यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। पहला आ जाता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के आधार पे। और दूसरा आ जाता है यहाँ पे विशिष्ट। विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर। ठीक, तो यहाँ से बात करते हैं। पहला यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है आपका? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, आपको ये क्वेश्चन जो है डीसीए पीजीडीसीए की फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बुक में सेकंड क्वेश्चन मिलता है, और उसके आगे के भी कुछ क्वेश्चन क्या होंगे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये केवल जैसे डीसीए पीजीडीसीए और जो भी कंपटीशन एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे भी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहला बात करते हैं अपन एनालॉग कंप्यूटर की। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो भौतिक मात्राओं, ठीक, दाब जैसे टेम्परेचर हो गया आपका, दाब, तापमान, लंबाई, इकाई आदि को क्या करता है यहाँ पे, आदि के परिणाम को अंकों में व्यक्त करता है। किस किस के यहाँ पे आ जाएगा? एनालॉग की बात करें तो
एनालॉग कंप्यूटर किसे कहेंगे? वह कंप्यूटर जो दाब मतलब प्रेशर, ठीक है, तापमान, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक, लंबाई, ठीक, ऊंचाई को व्यक्त करता है। क्या करता है? व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। और जो है यहाँ पे व्यक्त करता है और उनके परिणामों को क्या करता है? परिणामों को माप कर अंकों में दर्शाता है। किसमें? अंकों में दर्शाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? एनालॉग कंप्यूटर बोला जाता है। जैसे आप ले लो एक थर्मामीटर, एग्जाम्पल किसका? थर्मामीटर, ठीक है, जो कि किससे चलता है? एनालॉग सिग्नल से। तो यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो किससे चलता है? एनालॉग सिग्नल से चलता है। किससे? एनालॉग सिग्नल से चलता है। एनालॉग सिग्नल पर कार्य करता है। और यहाँ से आपका तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि जो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है इसमें मेमोरी कम होती है। क्या होती है? मेमोरी कम होती है। तीसरा पॉइंट आपका बन जाएगा इसमें कि मेमोरी कम होती है, कम होती है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका बन जाएगा कि इसमें जो इसकी शुद्धता होती है, मतलब जो कैलकुलेशन करता है आपकी गणनाएं की, जैसे आप क्या करते हो थर्मामीटर से, क्या करते हो आप कुछ भी गणना करते हैं तो वो क्या करेगा? हर एक बार क्या करता है? अलग अलग गणनाएं कर देता है। क्या करता है? अलग अलग गणनाएं। तो इसमें जो गणनाएं होती हैं, ठीक है, वो 100% शुद्धता नहीं होती, ठीक है। गणनाओं में 100% शुद्धता नहीं होती है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पे क्या जाएगा? एनालॉग कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक। अब आ जाएगा आपका नेक्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। क्या जाएगा? डिजिटल कंप्यूटर, ठीक। डिजिटल कंप्यूटर, तो डिजिटल कंप्यूटर भी किसके आधारित है? अनुप्रयोग के आधार पर है। किस पे? अनुप्रयोग के आधार पर। तो इसकी बात करें डिजिटल कंप्यूटर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये अपने नाम से ही आपके क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा है कि इसका वर्क क्या होगा। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? यह कंप्यूटर अंकों की गणना करता है। क्या करता है? अंकों की गणना करता है। और इसका उपयोग ज्यादातर जैसे आपके व्यवसाय हैं, है ना, बिजनेस और व्यापार होते हैं आपके, उसमें ज्यादातर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर की, डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी कि वह कंप्यूटर जो जो अंकों की गणना करता है। क्या करता है? अंकों की गणना करता है, ठीक। डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर, ठीक। इसका यूज अधिकतर कहाँ होता है? जो इसका उपयोग उसका उपयोग अधिकतर बिजनेस या व्यापार, जैसे व्यापार में आपका क्या हो गया, कोई भी लेखा जोखा रख रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें ज्यादातर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आपके बिजनेस में, घरों में
ज्यादातर आजकल जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो कौन से हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, व्यापार में होता है, ठीक। इसमें आपका दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा कि जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है वो जो उसके आंकड़े होते हैं, क्या होते हैं, आंकड़े, मतलब जो भी आप डिजिटल कंप्यूटर में इनपुट करोगे, क्या करोगे, इनपुट करोगे, ठीक, तो वो अंकों की गणना तो करता है, लेकिन जो है वो किसमें काम करता है, बाइनरी नंबर में, 0 और 1 में करता है। तो इस जो ये है आपका डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, कंप्यूटर आंकड़ों को, इसको आंकड़ों को 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 के रूप में, 0 और 1 के रूप में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है या इलेक्ट्रॉनिक के रूप में परिवर्तित करता है। जो आपके आंकड़े रहे यहाँ पे किस में करता है, ये आपके जो भी डेटा रहेगा वो किस में गणना करता है, डिजिट में करता है, किसमें, डिजिट में करता है। और डिजिट में करने के बाद कौन से डिजिट में करता है, ये 0 और 1 में, और 0 और 1 के रूप में जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करता है, 0 और 1 में, 1 के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में करता है, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्लियर होता है। तीसरा पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पर कि जो इनपुट डेटा है, क्या होता है, इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा, कौन सा, इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा, बाइनरी या मशीनी भाषा में समझता है, क्या करता है, मशीनी भाषा में समझता है। इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा को मशीनी भाषा को आपको बाइनरी नंबर भी बोल सकते हो या 0 और 1, ठीक है, ऐसी भाषा जो केवल 0 और 1 से मिलकर बनती है उसको क्या बोला जाता है, मशीनी भाषा में समझता है। जो भी आप क्या करोगे, इनपुट करोगे, ठीक, जैसे आप क्या कर रहे हो, कीबोर्ड से, किससे, कीबोर्ड से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी डेटा इनपुट कर रहे हो, ठीक, तो वो किस में समझता है, यहाँ पे 0 और 1 में। तीसरा पॉइंट आ जाएगा इसका, चौथा पॉइंट आ जाएगा कि डाटा स्टोर करने के लिए इसमें क्या होती है, क्षमता अधिक होती है, क्या होती है, क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ से मैं ये मिटा रहा हूँ, यदि आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो आप यहाँ पे मार सकते हैं। चौथा पॉइंट आ जाएगा इसका आपका कि डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए इसमें जो स्टोरेज क्षमता होती है, क्या होती है, स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है। ये चौथा पॉइंट है इसका। पांचवा पॉइंट आ जाएगा आपका इसमें कि एक एग्जांपल देता हूं पांचवे पॉइंट में यहाँ पे कि डिजिटल कंप्यूटर जैसे आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, क्या, डेस्कटॉप, जिनको आप एक बेंच के ऊपर रख के चलाते हो ना, जैसे जो आप घरों में यूज करते हो वो सब कौन से कंप्यूटर हैं आपके, डिजिटल कंप्यूटर हैं, ठीक। जैसे आ जाएगा आपका यहाँ पे लैपटॉप, ठीक, लैपटॉप भी आपका क्या है, यहाँ पे एक डिजिटल कंप्यूटर होता है, ठीक है। आपका स्मार्टफोन भी आपका क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर की, ठीक। तो यहाँ से आपके डिजिटल कंप्यूटर के 5 पॉइंट हैं जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर में। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, ठीक, हाइब्रिड कंप्यूटर वह होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं, क्या होते हैं, एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं, उसे
हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे आपने पेट्रोल पंप, ठीक है, पेट्रोल पंप की मशीन तो देखा ही होगा, ठीक, तो जो पेट्रोल पंप में आपकी मशीन लगी होती है, क्या होती है? मशीन लगी होती है, ठीक, वह मशीन जो होती है कौन सी होती है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। क्या होता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड, ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एनालॉग एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं, ठीक, दोनों के गुण होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइब्रिड। जैसे इसका कार्य क्या हो जाएगा, है ना, जैसे ही क्या है, आप पेट्रोल पंप की जो मशीन होती है उसकी बात करें तो वो क्या करता है, वहां पे आपका पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल की यूनिट मतलब किसमें नापता है? वो लीटर में, ठीक है, आपका, ठीक है, और आपको क्या करता है? गणना क्या करता है? डिजिट में गणना करता है। किसमें? डिजिट में, ठीक, तो इसका एग्जांपल आ जाएगा आपका कि पेट्रोल पंप पर, ठीक, पेट्रोल पंप पर लगी मशीन, ठीक, क्या हो जाएगा ये? तो यहाँ से आपका यहाँ पे अनुप्रयोग के आधार पे जो कंप्यूटर होते हैं उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आकार के आधार पे कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है और इनका यूज क्या है, और उसी वीडियो में आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे कि उद्देश्य के आधार पे जो कंप्यूटर होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है, इसलिए बनाए जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।